वेलकम टू डिवाइन पावर मोटिवेशन 7 चैनल के अंतर्गत आपके बीच उपस्थित हो पाने का आप उपस्थित हुए। अब मुझे उपस्थित हो पाने का एक सुयोग सुअवसर मिला। मैं परम दयाल के चरणों में सबकी मंगल कामना करता हूँ। हम लोग प्रभु से प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, मगर और प्रेम करने के बाद हम समझते हैं कि उनका भक्त बन गए। भक्त वो नहीं होता जो भगवान से प्रेम करता। भक्त वो नहीं होता जो भगवान से प्रेम करता है। भक्त वही होता है जो भगवान उसको प्रेम करता है। हम तो भगवान को प्रेम करते हैं, मगर हमारे जीवन में कोई कर्म ऐसा नहीं करते, उनको अनुसरण नहीं करते, उनकी बातों को नहीं सुनते ताकि वो भी हमसे प्रेम करें। जब वो हमसे प्रेम करने लगेंगे, वही आशीर्वाद के रूप में हमारे जीवन में आएगा, तब हम सच्चे भक्त के रूप में परिणत होंगे और वही सारा जीवन का उनके साथ प्रेम से युक्त रहेंगे। एक छोटा बच्चा, उसको अगर खिलौना दिया जाए और बगल में 1 लाख रुपया रख दिया जाए या 10 लाख रख दिया जाए, वो खिलौना ही पकड़ता है, खिलौना ही उठाएगा, क्योंकि उससे उसका प्रेम है, उसको पहचानता है, उससे उसको तृप्ति संतुष्टि प्राप्ति होता है। और वही बच्चा जब बड़ा हुआ, प्रेम परिवर्तन हो गया। अगर एक तरफा हम प्रेम करते हैं तो परिवर्तित होने का संभावना रहता है। और वही बच्चा बड़ा हो गया और बड़ा होने के बाद अगर उसको दिया जाए खिलौना और 10 लाख रुपया, तब क्या करेंगे? तब 10 लाख रुपया उतरेगा। हमारा प्रेम बदल गया। हमारा प्रेम खिलौने की तरफ था, अब प्रेम परिवर्तन हो गया अन्य किसी पर। मगर ये देखिए, एक छोटा शिशु बच्चा अपना मां से प्रेम करता है और वो प्रेम जन्म से लेके अंत समय तक परिवर्तन नहीं होता। और मां से संतान का जो संबंध वो हमेशा बना रहता है। मगर और बाकी चीजों में प्रेम का परिवर्तन हम कर देते हैं, समय अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन कर देते हैं। मगर मां से संबंध का वो परिवर्तन क्यों नहीं होता और बाकी चीजों में क्यों परिवर्तन हो जाता है? इसका कारण यही है, हम उनसे, प्रभु से प्रेम तो करते हैं, मगर उनको मानते तो हैं, मगर उनकी बातों को नहीं मानते, उनका नहीं सुनते, उनके बताए हुए रास्तों का कर्म पर हम अनुसरण नहीं करते। जो छोटा बच्चा मां से संबंध रखता है, प्रेम करता है, मां भी उससे प्रेम करता है, उसका कारण यह है कि वो एक दूसरे के प्रति कर्म में युक्त है। वो कर्म करने के कारण उनका प्रेम इधर उधर नहीं होता, भटकता नहीं। शिशु मां से प्रेम किया, मां शिशु से प्रेम किया और वही एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना से, एक दूसरे के प्रति प्यार, एक दूसरे का आशीर्वाद परिवर्तित होकर उसका जीवन में आता है, जिसकी वजह से प्रेम में परिवर्तन नहीं होता, एक गहरा संबंध, एक गहरा आकर्षण पैदा हो जाता है। इसीलिए हम अगर कर्म में युक्त होते हैं, उनके बताए हुए कर्म करते हैं, जिस प्रभु को हम प्रेम करना चाहते हैं, जिस प्रभु से हम समझते हैं कि प्रेम करते हैं, जब वो प्रभु हमको प्रेम करने लगते हैं हमारे कर्मों के माध्यम से, वो खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, वही हमारे जीवन की आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होता है। हम भगवान के दरबार में जाते हैं समस्या का समाधान करने, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, मगर उनसे वो हमको प्रेम कर रहे हैं कि नहीं, ये हमको मुख्य चीज देखना पड़ेगा। इसीलिए उनके कर्मों में युक्त करना पड़ेगा। जैसे हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी केवल प्रभु राम को प्रेम नहीं किए, उनका प्रेम उनके कर्मों के प्रति, प्रभु की इच्छाओं को परिपूर्ण करने के प्रति, प्रभु जो चाहते हैं, प्रभु क्या चाहते हैं उसको में लग जाने के प्रति। प्रभु राम ने
उनके प्रति आकर्षित हो गया। वही सच्चा भक्त बना। जैसे विवेकानंद को देखिए, विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस देव पर आकर्षित हो गए, और ऐसा आकर्षित हो गए कि रामकृष्ण परमहंस देव को हमेशा विवेकानंद चाहिए था। कृष्ण, भगवान कृष्ण को देखिए, उनको अर्जुन चाहिए था, अर्जुन को वो खोज रहे थे। और आचार्य बड़दा को देखिए, ठाकुर जी को हमेशा बड़ों को का चाहिए था। इसीलिए हमारा प्रेम, हमारा सही, हम अगर अपने आप को सही भक्त बनाना चाहते हैं, तो हम प्रभु को प्रेम करने के पहले हमारे जीवन का कर्म ऐसा हो, हम उनको अनुसरण ऐसे करें, उनके बताए हुए रास्ते पर ऐसे उनके लिए करें। उनके लिए जब करते हैं, जब प्रभु हमको प्रेम करने लगते हैं, तब जो है सही भक्त के रूप में हम लोग हो पाते हैं। एक प्रेमिका अगर प्रेमी का इंतजार कर रहा है, पता लगा कि प्रेमिका आएगा कि नहीं आएगा, अपने मन से आएगा, अपनी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं आएगा। अगर प्रेमी के आकर्षण से प्रेमिका अगर दौड़ के भाग के चला है, या प्रेमिका के आकर्षण से प्रेमी अगर भाग के चला है, ये दोनों का आकर्षण क्षमता दोनों को विशाल बना देता है, और संपूर्ण सारा जीवन युक्त रहने की संभावना रहती है। इसीलिए हमारे परम दयाल श्री ठाकुर जी के समय से हम लोग देखे हैं, वो हमेशा हम लोगों को कर्मों में युक्त रखते थे। वो कर्म करने के विशेष विभिन्न कर्मों के हमको युक्त करते थे। हमारे जीवन की समस्याओं को लेकर हम जाते तो हमको कर्मों में युक्त करते थे। उसी विभिन्न कर्मों के माध्यम से उनका प्रेम हमारे ऊपर है, ये दर्शाते थे, और जिसकी वजह से पूरे सत्संगी परिवार को विशाल रूप से प्राप्ति संभव हो गया। इसीलिए हम आज विशाल है, इतना सुंदर है। इसीलिए हमें अपना कर्म ऐसा करना चाहिए, प्रभु की इच्छा के अनुसार करना चाहिए। हम अपने इच्छा के अनुसार उनको प्रेम करेंगे, और कैसे करेंगे हम समझेंगे। जब प्रभु ऐसा कर्म करेंगे उनकी इच्छा के अनुसार, तो उनका प्रेम सारा जीवन हम लोगों के जीवन में आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होगा, और वही हम लोगों को चाहिए। इसीलिए उस परम दयाल से प्रार्थना करते हैं, ऐसे ही उनके बताए हुए रास्ते, उनके बताए हुए विधान, उनके बताए हुए कर्मों को करने की मन की इच्छा जब जागृत होगा, ऑटोमेटिकली हमको उनसे प्रेम के लिए अलग कुछ करना नहीं पड़ेगा। हमारे जीवन का कर्म ही उनका सानिध्य प्राप्त करा देगा। इसी कथा के साथ, इसी विचारों के साथ आज आपके बीच फिर से उपस्थित हो पाया। जिन्होंने इस चैनल को डिवाइन पावर मोटिवेशनल 7 इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले दिन जो है उसको और हम विशाल रूप से आपके सामने उपस्थित हो पाए। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। सबकी मंगल कामना उसी परम दयाल के चरणों में करता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।